हेलो गाइस, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हाउ टू सॉल्व 3x3 रिबिक्स क्यूब विथ F2L, 2 लुक OLL एंड 2 लुक PLL मेथड। अब मैं 3x3 रिबिक्स क्यूब को एडवांस मेथड मतलब F2L 2 लुक मतलब F2L का मतलब पहले के दो लेयर्स को कैसे सॉल्व करना है और थर्ड लेयर में 2 लुक OLL को कैसे कैसे यूज़ करना है और 2 लुक PLL को कैसे यूज़ करना है। तो उसे सीखने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलिएगा। और आपको किसी दोस्त को या किसी को दिखा रहे हो तो आप शेयर कीजिए। तो तो चलो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले तो आपको प्लस बनाना है, वो तो आपको पता ही है। तो गाइस, तो चलो मैं बना ही देता हूँ प्लस। वो तो आप पता ही है कैसे बनाना है वो प्लस। हाँ, तो भी मैं आपको प्लस का एडवांस मेथड भी आपको सिखाई देता हूँ कि आपको प्लस का एडवांस मेथड कैसे सीखना होता है। तो भी आप जल्दी भी प्लस बना सकते हो। प्लस का एडवांस मेथड अगर आपको सीखना है तो मैं आपको सिखा देता हूँ। कर लेता हूँ। अगर प्लस का एडवांस मेथड अगर आपको सीखना है तो आप इधर देख सकते हो कि पहले तो ऊपर वाइट होता है या फिर यहाँ पे वाइट होता है। अगर ऊपर वाइट होता है तो आराम से आप लोग ग्रीन को इधर मैच करके कर सकते हो आप लोग। अगर इधर वाइट होता है आपका, इधर आपका वाइट का एज होता है, ऊपर नहीं होता लेकिन हमारा फ्रंट पर होता है। अगर फ्रंट पर होता है तो हमारा तो ऊपर जो कलर है रेड कलर है ऊपर, तो वो कौन सी साइड है वो आपको देखना है। वो हमारा फ्रंट साइड, बैक साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड, वो कहीं पर भी हो सकता है। ये यहाँ पर बैक साइड हमारा रेड कलर है, लेकिन हमको फ्रंट बैक पे नहीं रखना है रेड को राइट या लेफ्ट साइड, इसको राइट या लेफ्ट साइड घुमाना है। तो देखो रेड और ऑरेंज राइट और लेफ्ट में आ चुका है हमारा। तो अब हमें को क्या करना है, ये रेड है ना, ये जिस साइड है, देखो किसके साइड है, लेफ्ट साइड में है या फिर राइट साइड पे। अगर राइट साइड पे है तो हमें इस रेड को राइट साइड पे लेके आना है। राइट साइड पे लेके आए हम लोग, फिर इसको नीचे हो गया प्लस। ये तो अगर ये हो गया तो इसको आराम से कर सकते हो। हाँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली बिगिनर्स मेथड से आप कर सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। अगर इजी, जो भी इजी लगे आप कर सकते हो, सेम बिगिनर्स मेथड। हाँ, अगर कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है, हाँ ऐसी सिचुएशन अगर आपको आ जाती है कभी कभी, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ वो वाला सिचुएशन। देखो ऐसी सिचुएशन अगर आपको आ जाती है तो सिंपली हमने को क्या करना है, इसको ऊपर लेके आना है। हमने इसको ऊपर लेके आ गए हम लोग। फिर देखो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे दो जगह वाइट है, तो इसको आप राइट और लेफ्ट साइड के ब्लू पे ले जाओगे। तो ये ब्लू तो हमारा लेफ्ट साइड है, तो डायरेक्टली हमको इस ब्लू को लेफ्ट साइड घुमाना है। ये हम इसको लेके आ गए हम लोग, लेकिन ये बिगड़ गया। इसको लेफ्ट साइड पे घुमाया, लेकिन ये वाला प्लस बिगड़ गया। यहाँ से ये रेड वाला हट चुका है यहाँ पे। तो उसको फिर से लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्लू वाले को इंसर्ट कर देते हैं हम लोग। ब्लू वाले को इंसर्ट कर दिया है हमने, फिर हमें रेड वाले को हमको इंसर्ट करना है। क्लियर हो गई आपकी बात? तो हमारा प्लस तैयार हो चुका है आपका। अब हम करते कॉर्नर्स को अरेंज। बिगिनर्स मेथड में हम लोग कॉर्नर्स को कैसे अरेंज कर देते हैं कि हम लोग सबसे पहले फर्स्ट लेयर को सॉल्व कर देते हैं, फिर सेकेंड लेयर को कर देते हैं। इसमें जो मैं सिखाने वो F2L मेथड है, मतलब कॉर्नर्स को अरेंज करते वक्त दोनों लेयर साथ में सॉल्व हो जाएगा, और जब जैसे ही फर्स्ट लेयर सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली सेकेंड लेयर सॉल्व हो जाएगा। दोनों लेयर साथ में सॉल्व हो जाएगा आपका।
गारंटी दे रहा हूँ ये दोनों लेयर साथ में सॉल्व हो जाएगा। ऐसे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो दोनों लेयर साथ में सॉल्व करने के लिए मतलब उसको बोलते हैं F2L मेथड। उसमें 3 सिचुएशंस होते हैं, 3 सिचुएशंस। सबसे पहला सिचुएशन ये है, कि हमारे 2 एजिस को मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 एजिस को मैच कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको, अगर 2 एजिस मैच कर रहे हैं सिर्फ, तो अगर आपको इसमें करना है, हमारे वाइट को एडजेसेंट साइड, मतलब एडजेसेंट जहाँ पर हमारे फ्रंट पे आता है वाइट को, अगर फ्रंट पे राइट साइड पे अगर फ्रंट पे आता है वहाँ पर लेना है, या फिर बैक साइड हमारे फ्रंट पे और लेफ्ट साइड हमारे फ्रंट पे आता है वहाँ पर। हमारे देखते हो तो राइट साइड लेफ्ट साइड फ्रंट पे आ रहा है, तो लेफ्ट साइड में लिया है हमने। अगर आपका ये 2 कलर्स मैच हो जाए, लेकिन साइड पे होना चाहिए, हमारे इधर नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, आप लोग इधर देख रहे हो, यहाँ पे अनसॉल्व होना चाहिए। जहाँ पे वाइट है ना, तो ये जो डायगोनली है ना, यहाँ पे अनसॉल्व होना चाहिए पार्ट, सॉल्व नहीं होना चाहिए। देखो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मतलब ऐसे यहाँ पे फर्स्ट 2 लेयर्स जैसा सॉल्व नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर ही आपको नीचे लेना है, वहीं पर ही आपको नीचे लेना है, फिर ऊपर वाले लेयर को घुमाना है और ऊपर लेना है। हमारे ये 2 पेयर्स बन गए हैं। फिर हमको ये दोनों पेयर्स बनाने हैं। फिर ये दोनों पेयर्स कहाँ पर आ रहे हैं, रेड और ब्लू पे आ रहा है यहाँ पर, और सिंपली बिगिनर्स मेथड की तरह आप कर सकते हो सॉल्व। अब दूसरा सिचुएशन हमारा ये है कि जिसमें देख सकता हूँ कि जिसमें हमारा दोनों कलर्स मैच नहीं हो रहे। पहला सिचुएशन ये था कि जिसमें दोनों कलर्स मैच हो रहे थे। अब दूसरा सिचुएशन ये है जिसमें दोनों कलर्स मैच नहीं हो रहे। इसमें आपको क्या करना है, जिसमें दोनों कलर्स मैच नहीं हो रहे, इसमें आपको क्या करना है, हमारा वाइट जहाँ पर है ना, हमारा वाइट को फ्रंट पे रखना है, वाइट को फ्रंट पे। हमारा वाइट कौन सी साइड पे है, हमारे राइट साइड पे है। तो इस जो वो वाला जो वाइट के साथ जो ऑरेंज और ग्रीन का जो एज है ना, ऑरेंज और ग्रीन का एज है, उसको हमें लाना है जहाँ पर वाइट है उसके अपोजिट साइड। अगर हमारे फ्रंट पे है तो इसको लाना है, अगर हमारे राइट साइड पे तो ये जो ये एज है ना उसको लाना है लेफ़्ट साइड पे। अगर हमारे लेफ़्ट साइड पे होता तो इसको लाना है राइट साइड पे। अगर हम लोग इसको पीछे रखते हैं तो ये दोनों मैच नहीं होते। इधर वाइट, ऊपर वाइट आ जाता है, यहाँ पे ऊपर वाइट आ जाता है, मतलब ये दोनों मैच नहीं होते। इसको लाने के लिए हमें डायगोनली में होना चाहिए अनसॉल्व। देखो यहाँ पे 2 लेयर सॉल्व नहीं है, तो हमारे डायगोनली में 2 लेयर सॉल्व नहीं है। यहाँ पे ऐसे डायगोनली देख सकते हो, टॉप टू बॉटम डायगोनली, जहाँ पर वाइट है उसी की साइड आप देख सकते हो कि टॉप टू बॉटम डायगोनली यहाँ पे सॉल्व नहीं है। दोनों एज यहाँ पे ये सेकेंड लेयर सॉल्व नहीं है। इसको नीचे लेना है। अगर हमारे राइट साइड पे हो तो इसको लेफ़्ट साइड पे लेना है। इसको लेफ़्ट साइड पे लेके इसको ऊपर लेना है। ऊपर ले लिया, फिर हमारा देखो ये कॉर्नर्स जहाँ पर है ना वहीं पर रहना चाहिए। यहाँ पर जहाँ पर ग्रीन और ऑरेंज का सेंटर यहाँ पर है, इधर रहना चाहिए। क्लियर हो गई बात आपकी। इसके बाद आपको कैसे सॉल्व करना है, बिगिनर्स मेथड का यूज़ ट्रिक्स फॉलो मत करो। इसके बाद आपको ये वाला जो ग्रीन है ना इसके साथ मैच करना है, मतलब ये जो हमारा फ्रंट लेयर को घुमाना है। ये फ्रंट लेयर को घुमाने के बाद आपका इसके साथ मैच हो जाएगा। आपके फ्रंट लेयर को घुमाया, फिर इसके साथ भी मैच हो गया। यहाँ पे पैर बन चुके हैं हमारा। देखो ये प्लस बिगड़ा हुआ है और वहीं पर ही प्लस बिगड़ा हुआ है, वहाँ पर ही एक ऊपर वाली लेयर को वहाँ पर घुमाना है। फिर वहीं पर ही नीचे, या फिर 2 लेयर को घुमा के नीचे, उसके अच्छा एक ही लेयर को घुमा के नीचे हो जाओगे। फिर बिगिनर्स मेथड जैसे ट्रिक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व हो गया हमारा। तीसरा सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा आता है।
तीसरा सिचुएशन हमारा ये है। तीसरा सिचुएशन आपका देख सकते हो कि ऊपर कलर्स हाँ, ऊपर कलर्स मैच नहीं कर रहे, ऊपर कलर्स मैच नहीं कर रहे और कर रहे या नहीं कर रहे हमको पता नहीं है। ऊपर देखो यहाँ पे ब्लू और ऑरेंज है, यहाँ पे भी वाइट के साथ ब्लू और ऑरेंज है। ऊपर ब्लू भी नहीं है जैसे कि कलर मैच करे, ऑरेंज ब्लू भी नहीं है जैसे कि कलर मैच ना करे, और ऑरेंज भी नहीं है जैसे कि कलर मैच करे। ऊपर वाइट चिपका हुआ है, वाइट लगा हुआ है, यहाँ पे टॉप पर वाइट है। इसमें आपको क्या करोगे, इसमें आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है। इसमें देख सकते हो कि ऊपर वाइट है क्या, इसमें आपको करना क्या है। इस सिचुएशन में आपका क्या आंसर, क्या तरीका है आपको सॉल्व करने का, इसका पैर बनाने का। और दूसरी बात अगर आप देख सकते हो, दूसरा सिचुएशन भी मैं लाया हूँ। ये दोनों एडजेसेंट मिले हुए हैं, इन दोनों को अलग करना है। सबसे पहली बात, इन दोनों को अलग करना है। सबसे यहाँ पे देख रहे हो, इसके डायगोनली देख रहे हो, जहाँ पर वाइट है, जिस साइड पर वाइट है राइट साइड पर है, तो राइट साइड के टॉप के बॉटम, यहाँ पे यहाँ पे राइट वाले साइड पे टॉप और बॉटम के बीच डायगोनली देख रहे हो, वहाँ पे सॉल्ड या अनसॉल्ड, यहाँ पे अनसॉल्ड है तो हम इसको नीचे ले सकते हैं। फिर एक कदम इसको, मतलब एक स्टेप इसको मूव करेंगे तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, और इसको रिवर्स ऊपर ले लेंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जिसमें ये ऊपर वाइट हो, वाइट ब्लू ऑरेंज, इधर भी ब्लू ऑरेंज है, ऊपर वाइट है। इस सिचुएशन में आपको करना है, ये ब्लू के सेंटर्स को, ये यहाँ पर ब्लू है, ब्लू के सेंटर्स को ब्लू के साथ मैच, ये ब्लू के एजेस को ब्लू के सेंटर के साथ मैच करना है। ये सेंटर के साथ मैच हो गया है हमारा। फिर जो ऊपर ऑरेंज है ना, ऑरेंज कलर, वो कौन सी साइड है, इधर ये बैक साइड है या फ्रंट साइड है। अगर हमारा ऑरेंज बैक साइड होता तो हमें बैक साइड है तो हमें उसके अपोजिट साइड हमको लेना है। हमारा ऑरेंज बैक साइड है तो इधर फ्रंट साइड लेना है, अगर फ्रंट साइड है तो बैक साइड लेना है। अभी हमारा ऑरेंज बैक साइड है तो हम इसको फ्रंट साइड लेंगे। फ्रंट साइड लेने के बाद हम ये जो वाइट कलर का है ना, उसको इसके साथ मैच कर देंगे और वाइट कलर को यहाँ पे लेके आएंगे। ये दोनों मैच हो गए हमारे। फिर हम इसको ऊपर ले लेंगे। फिर हमारा बिगिनर्स मेथड के साथ आप सॉल्व कर सकते हो। हमारा एक लास्ट सिचुएशन है, एक और हमारा एक सिचुएशन है जिसमें आप देख सकते हो कि एक और हमारा सिचुएशन है जिसमें आप देख सकते हो कि हमारा, देखो यहाँ पे कॉर्नर यहाँ पे है, वाइट ग्रीन रेड का कॉर्नर यहाँ पे है, लेकिन एजिस यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पे फंसा हुआ है अपना एज यहाँ पे हमारा फंसा हुआ है। तो हम इसको ऊपर ले लेंगे, एक दफ़ा इधर घुमाएंगे, फिर नीचे ले लेंगे। फिर से मैं आपको सिखाता हूँ, इसको ऊपर ले लेंगे, जहाँ पर एज फंसा हुआ है इसको ऊपर ले लेंगे, जिसका एज आपको चाहिए वो ऊपर ले लेंगे हम लोग। फिर इसको एक दफ़ा यहाँ पे घुमाएंगे, फिर नीचे ले लेंगे। और हमारा जो आखिरी वाला सिचुएशन है वही है, सेम इसके साथ। अगर ग्रीन को ग्रीन के साथ करना है, अगर रेड हमारा फ्रंट पे है तो हमें बैक पे लेना है, रेड बैक पे है तो हमें, रेड फ्रंट पे है तो हमें बैक में लेना है, उसके अपोजिट साइड। जो भी कलर ऊपर दिख रहे हैं ना, उसके अपोजिट साइड इसमें लेना होता है। उसके अपोजिट साइड हमने ले लिया। अब इसको इसके साथ हमको मैच करेंगे, यहाँ पे मैच हो चुका है। फिर इसको ऊपर ले लेंगे, फिर हमारा सेम बिगिनर्स मेथड की तरह सॉल्व हो जाएगा। हमारा F12 अब तक क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं 2 लुक OLL, जिसमें 7 सिचुएशंस है। मैं आपको पहले बताता हूँ, 1 लुक OLL बहुत ही एडवांस मेथड है, वो आप किसी और के वीडियो में सीखना, हमारे वीडियो में नहीं मिलेगा। 1 लुक OLL वो एडवांस मेथड है आपका, जिसमें 1 लुक OLL में आपका 57 सिचुएशंस होते हैं। 2 लुक OLL में सिर्फ 7 सिचुएशंस है, प्लस साइन के, सिर्फ प्लस साइन का ही होता है, वो 2 लुक OLL का होता है।
और वन लुक OLL में 57 सिचुएशन है, मतलब वो थोड़ा हार्ड है, वो सबसे एडवांस मेथड है। अब मैं आपको टू लुक OLL सिखाता हूँ। सबसे पहले हमारी केस आती है लाइन वाली केस। लाइन वाली केस में आप देख सकते हो कि आप लोग ऐसे ऐसे आप लोग रखते हो हॉरिजॉन्टल लाइन पे। आप सॉल्व कर सकते हो FRUR', आप लोग सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली प्लस बना सकते हो। अगर आपका L केस आ जाए तो आपको क्या करना है, L केस आ जाए तो F जो हमारा जो फर्स्ट लेटर जो F और लास्ट लेटर जो F' रखा है ना, वो उसको स्मॉल f में बदल देना है। स्मॉल लेटर्स का मतलब ये दो लेयर्स को मूव करना, दो लेयर्स को, इन दोनों लेयर्स को मूव करना मतलब स्मॉल लेटर्स। स्मॉल f को बदल देना है। मैं आपको वो एल्गोरिथम बता के दिखाता हूँ। स्मॉल f R U R' U', स्मॉल f'। और तीसरा केस और डॉट केस आ जाता है अगर आपके साथ डॉट केस, ऐसे वाला डॉट केस, तब आपको दोनों एल्गोरिथम स्मॉल f R U R' U', स्मॉल f प्राइम F R U R' U' F'। अगर आप L केस में अगर स्मॉल f कर दे तो आपका लाइन वाला केस स्किप हो जाएगा आपका। इसमें अगर कर दे तो स्मॉल f R U R' U', स्मॉल f', तो हमारा L वाला L मतलब हुक वाला स्किप, हम वो सिचुएशन स्किप हो गया हमारा। फिर इसको डायरेक्टली हम हॉरिजॉन्टल पे लाके F R U R' U' F' नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप लोग। और अगर हमारा अब दूसरा एक और वन लुक, पहला लुक तो आपने सीख लिया, अब दूसरा लुक मतलब टू लुक OLL है, तो दो लुक OLL में आपको सीखना है। अब दूसरा लुक क्या है, प्लस साइन को अब पूरा सॉल्व करना है। OLL का मतलब ये है कि हमारा यह पूरा येलो कलर का साइड सॉल्व हो जाना चाहिए, पूरा येलो कलर का साइड सॉल्व हो जाना चाहिए, उसका मतलब OLL बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर। तो वो मैं आपको सबसे पहले सिचुएशन में आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहला सिचुएशन है ये वाला, जिसमें एक ही कॉर्नर्स ऊपर है, हमारा प्लस बना हुआ है, प्लस तो रेडी है हमारा, सिर्फ एक कॉर्नर हमारा ऊपर है, हमारा। अब और वही कॉर्नर को हमें रखना है लेफ़्ट साइड। जो कॉर्नर हमारा ऊपर है उसी कॉर्नर को हमें लेफ़्ट साइड रखना है। और ये वाले से इसको देखना है, ये जो लेफ़्ट साइड पे हमारा जो सॉल्व कॉर्नर रखा है, उसके राइट साइड के ऊपर देखना है जो अनसॉल्व है, वो उसमें जो येलो हमारा फ्रंट पे है या येलो हमारा साइड पे है। हमारा पहला सिचुएशन है, अगर येलो हमारा फ्रंट पे हो, इसमें दोनों जगह भी हो सकता है, येलो हमारा फ्रंट पे भी हो सकता है, साइड पे भी हो सकता है। इसमें हमारा येलो फ्रंट पे है, तो हमारा इसका एल्गोरिथम है सेम बिगिनर्स मेथड का एल्गोरिथम, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एजेस को मैच कर रहे थे वो, तो भी मैं आपको बोल देता हूँ वो एल्गोरिथम क्या है। ऊपर हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा हुआ है R U R' U R U2 R'। इसमें हमारा होल्डिंग पोजीशन लेफ्ट साइड ही रहेगी। ये हमारा सिचुएशन वो था कि जो हमारा फ्रंट पे था, इसमें हमारा होल्डिंग पोजीशन लेफ़्ट साइड ही रहेगा। होल्डिंग पोजीशन जो सॉल्व करना है वो लेफ़्ट साइड रहेगा। और हमारा जब ये फ्रंट पे सिचुएशन आता, मतलब फ्रंट पे अगर येलो आता है, उसका एल्गोरिथम ये है R U R' U R U2 R'। अब हमारा दूसरा सिचुएशन आता है, सेम ही सिचुएशन है, लेकिन हम जब लेफ़्ट साइड हमारे इसको सॉल्व करने को लेफ़्ट साइड रखते हैं, तो यहाँ पे पहले सिचुएशन में था फ्रंट पे था येलो, इस सिचुएशन में साइड पे है येलो हमारा।
यहाँ पे साइड पे येलो है। तो इसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, आपको ये जो येलो को है ना, हाँ, वो बैक के लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। बैक साइड वाला और लेकिन लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। बैक साइड लेके जाना है और लेफ्ट साइड पे। तो हमारे येलो को फ्रंट पे लाना चाहिए, बैक साइड वाला लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। बात क्लियर हो गया आपका। और इसमें हमारा सेम ही एल्गोरिदम है, बस थोड़ा स्विच है। स्विच है आर का, जो आर प्राइम है, आर प्राइम का आर है। इस एल्गोरिदम में आपको क्या करना है, सबसे इसके सिचुएशन में आपका एल्गोरिदम है आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम यू टू प्राइम आर। हमारा ये पहले के दो सिचुएशन हमारा ख़त्म हो चुका है। पहला के दो सिचुएशन आपको क्लियर आ गई है, तो भी मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर हमारा येलो साइड पे होता है तो हमारा यही एल्गोरिदम लगता है, जैसे कि आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम यू टू प्राइम आर प्राइम। हमारा पहला सिचुएशन हमारा क्लियर हो चुका है। और आपका तीसरा जो सिचुएशन ये है, जिसमें आपका कोई भी कॉर्नर सॉल्व नहीं है। पहले के दो सिचुएशन में एक कॉर्नर सॉल्व था। ये तीसरा सिचुएशन है जिसमें आपका कोई भी कॉर्नर सॉल्व नहीं है। इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, अगर हमारा कोई भी कॉर्नर सॉल्व नहीं है, ये आप लोग देख सकते हो कि दोनों जगह ऐसे हेडलाइट्स बन रहे हैं। यहाँ पे हेडलाइट्स बन रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे दो अगर येलो कलर फ्रंट पे होता है, मतलब वो हेडलाइट्स होता है। और अगर दो येलो कलर साइड पे होता है, साइड पे दूर होते हैं, दो येलो कलर साइड पे होता है, उसका मतलब कैमिलियन होता है। इसमें दो हेडलाइट्स बन रहे हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हो दो कैमिलियन बन रहे हैं। दो हेडलाइट्स या दो कैमिलियन बन रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हो आप लोग। देखो ऐसा केस आता है, मतलब वो कैमिलियन केस है। ऐसा है मतलब वो हेडलाइट्स, ऐसा है मतलब कैमिलियन। साइड पे येलो है मतलब कैमिलियन। अगर दोनों येलो फ्रंट पे है मतलब हेडलाइट्स। अब इस केस में आपको क्या करना है, दोनों हेडलाइट्स को फ्रंट और बैक की साइड पे रखना है आपको। ये दोनों हेडलाइट्स को फ्रंट और बैक की साइड पे रखना है। ये आप लोग याद रख लेना कि अगर आर प्राइम यू प्राइम ये एल्गोरिदम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सी मूव बोलते हैं इसको। सेक्सी मूव बोलते हैं। आर प्राइम यू प्राइम, इसको हम बोलते हैं सेक्सी मूव। और आर प्राइम एफ प्राइम, इसको हम लोग बोलते हैं स्लेज हैमर। आर प्राइम यू प्राइम को बोलेंगे सेक्सी मूव, और आर प्राइम एफ प्राइम इसको हम लोग बोलेंगे स्लेज हैमर। तो हम इसमें जो सिचुएशन आया है, इसमें आपको क्या करना है, सेम डॉट एल केस वाला एल्गोरिदम है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। डॉट एल केस वाला में क्या कर देते हैं, एफ सेक्सी मूव फिर एफ प्राइम। इसमें क्या करना है, सेम वही है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें एफ करना है, पहले एफ, फिर 3 बार सेक्सी मूव आर प्राइम यू प्राइम, आर प्राइम यू प्राइम, आर प्राइम यू प्राइम। 3 बार सेक्सी मूव के बाद एफ प्राइम। इसमें ये थोड़ा सा इतना ट्विस्ट है, आर प्राइम इतना याद रख लेना कि आर प्राइम यू प्राइम को राइटी सेक्सी मूव बोलते हैं, और एल प्राइम यू प्राइम एल यू को लेफ्टी सेक्सी मूव बोलते हैं। और दूसरा भी याद रख लेना, आर प्राइम एफ प्राइम को राइट स्लेज हैमर बोलते हैं, और एल प्राइम एफ को लेफ्टी स्लेज हैमर बोलते हैं। हमारा ये पहला सिचुएशन तो सॉल्व हो गया है। अब दूसरा सिचुएशन ये है कि आप लोग देख सकते हो कि इधर एक जगह पर हेडलाइट बना हुआ है और एक जगह पर कैमिलियन बना हुआ है। हेडलाइट मतलब इधर आगे दिख रहे हैं हम लोग फ्रंट पे, कैमिलियन मतलब ऐसे साइड दिख रहे हैं, हमारे साइड वाइज दिख रहे हैं। मतलब इधर एक जगह हेडलाइट और एक जगह कैमिलियन बना हुआ है।
इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, इस सिचुएशन में जो हेडलाइट है उसको लेफ्ट साइड रखना है, कैमिलियन हमारा राइट साइड पे रहेगा। इस सिचुएशन में हमारा स्मॉल एफ मतलब 2 लेयर्स को घुमाना है, हर स्मॉल लेटर्स में 2 लेयर्स को घुमाना होता है। स्मॉल एफ मतलब स्मॉल जो भी एल्गोरिथम में स्मॉल लेटर्स आता है उसमें 2 लेयर्स को घुमाना होता है। इधर हमारा स्मॉल एफ है, मतलब इसमें सबसे पहला एल्गोरिथम है स्मॉल एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल एफ प्राइम। फिर हमारा ऐसे ही हमको रखना है, यही होल्डिंग पोजीशन रहेगा और सेम एल्गोरिथम फिर जो हम लोग नॉर्मल कर रहे हैं वही एफ आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। हमारा ये चौथा सिचुएशन सॉल्व हो गया है। 2 सिचुएशन में दोनों कॉर्नर सॉल्व थे, 2 सिचुएशन में एक कॉर्नर सॉल्व था, 2 सिचुएशन में कोई भी कॉर्नर सॉल्व नहीं था। अब हमारा सिचुएशन आता है जिसमें हमारा दोनों कॉर्नर सॉल्व है और दोनों कॉर्नर्स ऐसे लाइन में सॉल्व है, लाइन में सॉल्व हुआ, डायगोनल भी हो सकता है, इसमें लाइन में सॉल्व हुआ है, दोनों कॉर्नर्स लाइन में सॉल्व है। और दूसरी बात तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों में इधर कैमिलियन बना हुआ है, कैमिलियन। इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, अब ये जो हमारा कैमिलियन है उसको लेफ़्ट साइड पे रखना है। अगर हमारा दोनों कॉर्नर्स लाइन में सॉल्व होता है और एक जगह कैमिलियन बना होता है तो इस सिचुएशन में आप अपने को रखना है लेफ़्ट साइड और हमारा ये वाला एल्गोरिथम यूज़ करना है स्मॉल आर यू। ये वाला एल्गोरिथम मतलब वो जिसमें पहला जो है सेक्सी मूव है, जिसमें पहला जो आर प्राइम यू प्राइम में जो पहला वाला आर है वो स्मॉल आर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्मॉल आर यू आर प्राइम यू प्राइम हमारा पहला सेक्सी मूव हो गया है, जो पहला वाला आर है वो स्मॉल आर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमारा है स्लेज हैमर, उसमें भी पहला वाला आर स्मॉल आर में कन्वर्ट होगा और वही वाला एल्गोरिथम पहला वाला आर स्मॉल आर में, मतलब वो स्लेज हैमर स्मॉल आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। हमारा ये सॉल्व हो गया हमारा ऑयल। अब हमारा एक और सिचुएशन आ जाती है जिसमें आप लोग देख सकते हो कि हाँ जिसमें आप लोग देख सकते हो कि हमारा दोनों कॉर्नर्स लाइन में सॉल्व है लेकिन इधर हेडलाइट बना हुआ है। हमारा पिछला सिचुएशन में कैमिलियन बना हुआ था, इसमें हेडलाइट बना हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, इस हेडलाइट बना हुआ है, हमारे हेडलाइट को फ्रंट पे रखना है। हम ये हमारा ये वाला एल्गोरिथम है R2 D R प्राइम U2 R D प्राइम R प्राइम U2 R प्राइम। हमारा ये एक और सिचुएशन है वो सॉल्व हो गया है, लेकिन ऐसा मत सोचना कि पूरा क्यूब सॉल्व हो गया है और अपना नहीं हो रहा है। ये तो मेरे को भी पता नहीं था कि क्यूब सॉल्व हुआ है या नहीं है। तो फिर कोई लोग ऐसे ही कमेंट मारता है कि आपसे पूरा क्यूब सॉल्व कैसे हो गया। वो तो ऐसे ही हो गया, मेरे को भी पता नहीं चला कि कैसे हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हुआ है। आपका भी पूरा क्यूब सॉल्व नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरा तो पता नहीं हुआ कि कैसे हुआ सॉल्व। तो अभी मैं आपको लास्ट वाला सिचुएशन में आपको दिखाता हूँ जिसमें आपका कॉर्नर्स दोनों सॉल्व है, वो डायगोनली सॉल्व है। पहले हमारा दोनों कॉर्नर्स लाइन में सॉल्व होते थे, अब इसमें डायगोनली सॉल्व हुए, डायगोनली सॉल्व। इसमें आपको क्या करना है, हमारा जो सबसे पहला वाला जो सिचुएशन था जिसमें एक कॉर्नर सॉल्व होते थे उसको हमें लेफ़्ट साइड पे रखना है, लेफ़्ट साइड पे, और वही लेफ़्ट साइड पे रखना है। और लेकिन हमारा जो राइट में होता है ना उसमें हमारा येलो फ्रंट पे होना चाहिए। इसमें अगर लेफ़्ट साइड पे रखते हो तो उसमें राइट में देखते हो येलो फ्रंट पे है कि नहीं।
पहला जो सॉल्व कॉर्नर लेफ्ट साइड पे रखते हैं, इसमें देखते हो राइट फ्रंट पे है कि नहीं, येलो फ्रंट पे है कि नहीं, राइट साइड पे। इसमें नहीं है तो ये वाला कॉर्नर्स को नहीं चलेगा। अब दूसरा वाला कॉर्नर्स ये वाला, इसमें देखते हैं इसको लेफ्ट साइड रखने के बाद ही राइट साइड में येलो फ्रंट पे है कि नहीं, इसमें है तो ये ऐसे कॉर्नर को सॉल्व कॉर्नर लेफ्ट साइड रखने हैं जिसके राइट साइड में येलो फ्रंट पे होना चाहिए। जो हमारा पहला सिचुएशन में था वही सेम सिचुएशन है। इसमें हमारा अल्गोरिदम सेम ही है, वो वाला अल्गोरिदम सेम ही है जिसमें हमने सीखा था कैमेलियन वाला अल्गोरिदम, स्मॉल आर यू आर प्राइम यू प्राइम, स्मॉल आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। बस उसमें से जो एफ प्राइम वाला जो है ना वो शुरू में चला जाएगा, आखिरी में से शुरू में, बस वो एफ प्राइम वाला स्टार्टिंग में शिफ्ट हो जाएगा। एफ प्राइम वाला हमारा स्टार्टिंग में शिफ्ट हो जाएगा एंड में से, तो हमारा अल्गोरिदम बनेगा ऐसे ही होल्डिंग पोजीशन रखना है। एफ प्राइम हमारा स्मॉल आर वाला, सबसे पहला वाला आर स्मॉल आर में कन्वर्ट होने वाला है, सेक्सी मूव स्मॉल आर यू आर प्राइम यू प्राइम। फिर इसमें स्मॉल आर प्राइम स्लेज हैमर में एफ, और लास्ट हमारा है आर। इसमें ऐसा मूव बनेगा, स्मॉल आर प्राइम एफ आर लास्ट में है, और वो लास्ट वाला जो एफ प्राइम है वो स्टार्टिंग में चला गया है। हमारा ये वाला सिचुएशन क्लियर हो चुका है। गाइस अब हम लोग चलते हैं PLL में। तो PLL वाला सिचुएशन मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आप देख सकते हो PLL वाला सिचुएशन, टू लुक PLL। टू लुक PLL मतलब एक में बना होता है, सभी जगह पर हेडलाइट्स बने होना चाहिए। OLL सॉल्व हो गया, PLL का मतलब जो ये लास्ट का जो थर्ड लेयर है ना वो हमको सॉल्व करना चाहिए, और PLL का ओरिजिनल फुल फॉर्म है परमानेंटेशन ऑफ लास्ट लेयर। इसमें आपको दिखेगा एक जगह पर हेडलाइट्स, या फिर एक भी जगह पर हेडलाइट नहीं दिखेगा। और वो सिचुएशन मैं आपको बोल देता हूँ जिसमें एक जगह पर हमारा हेडलाइट दिख रहा है और बाकी 3 जगह पर हेडलाइट नहीं दिख रहा। वो सिचुएशन आपका है, और वो सिचुएशन का मतलब आपका वो अल्गोरिदम है ऊपर जो कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आर यू आर प्राइम एफ प्राइम। मतलब हमारा जो ये हेडलाइट्स है ना वो हमको लेफ़्ट साइड पे रखना है। मैं होल्डिंग पोजीशन बोलना भूल गया था, लेकिन हमारा हेडलाइट्स लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए। हमारा जो ये हेडलाइट्स है वो लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए, जहाँ पर हेडलाइट्स बन रहे हैं वहाँ पर। वही सेम एल्गोरिदम रिपीट करना है, आर यू आर प्राइम एफ प्राइम आर। फिर हमारा जो है वो सेक्सी मूव है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, मतलब राइट ही सेक्सी मूव। फिर हमारा है आर प्राइम एफ, आर टू यू प्राइम आर प्राइम, और हमारा लास्ट मूव है यू प्राइम, जिसमें आपका हेडलाइट्स बन जाता है। अब हमारे देख सकते हो पूरी जगह पर हेडलाइट्स बन चुका है। और दूसरा भी सिचुएशन आ सकता है। हाँ, अभी हमारा दूसरा सिचुएशन ये है जिसमें आप देख सकते हो कि आपका जो यहाँ पर हेडलाइट नहीं बना हुआ है, कहीं पर भी जगह पर आपका हेडलाइट नहीं बना हुआ है। इसको आप कहीं पर भी पकड़ सकते हो, कोई बात नहीं, आप कहीं पर भी आप लोग पकड़ सकते हो। इसमें कोई वो लेना देना नहीं है, जहाँ पर भी पकड़ो वहाँ पर, उसमें कुछ भी होल्डिंग पोजीशन में कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे। इस सिचुएशन में आपका अल्गोरिदम है एफ आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम एफ प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम। फिर हमारा दूसरा है सेक्सी मूव, फिर लास्ट वाला स्लेज हैमर, राइट स्लेज हैमर आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। हमारा ये वाला दूसरा सिचुएशन सॉल्व हो गया है। अब हमारा सारे हेडलाइट्स को सॉल्व कर दिए हैं हमने। अब हमारा एक और सिचुएशन है जिसमें आप लोग देख सकते हो कि एक साइड सॉल्व है पूरा, एक साइड हमारा पूरा सॉल्व है, बाकी के 3 साइड हमारा सॉल्व नहीं है।
इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा हमको ये राइट वाले को राइट साइड को हमारा वो देखना है, राइट साइड के एज को देखना है कि इसको कहाँ पर लेकर जाना है। इसको अगर इसको राइट साइड पे लेकर जाना है या फिर लेफ़्ट साइड पे लेकर जाना है या फिर इसको फ्रंट पे लेकर आना है, कौन सी साइड पर लेकर जाना है वो हमारे राइट साइड पर देखना है, राइट साइड के डिफरेंट वाले एज को देखना है। इसको हमारे अपोजिट साइड लेफ़्ट साइड पर जाना है या फिर इसको फ्रंट पे जाना है। अगर हमारा जो ये राइट का ग्रीन है उसको लेफ़्ट साइड पे जाना है तो हमारा सिचुएशन है M2 U M U2 M prime U M2। हमारा एक और सिचुएशन हमारा ये वाला सिचुएशन हमारा सॉल्व हो चुका है हमारा, जिसमें हमारे जो राइट वाले डिफरेंट एज को लेफ़्ट साइड जाना था। अब हमारा दूसरा सिचुएशन मैं आपको दिखाता हूँ। जिसमें हमारा जो ये राइट का जो हमारा डिफरेंट एज है ना वो फ्रंट पे आना है। पिछले वाला सिचुएशन राइट को लेफ़्ट साइड पे जाना था, इसमें राइट को फ्रंट पे आना है। इस सिचुएशन वो भी हमारा सेम ही एल्गोरिदम है, इसमें थोड़ा सा स्विच है, इसमें स्विच है। उसमें हमारा एल्गोरिदम रहेगा M2 U प्राइम M U2 M प्राइम U प्राइम M2। फिर हमारा एल्गोरिदम फिर हमारा सिचुएशन आता है आप लोग देख सकते हो कि एक भी साइड पर सॉल्व नहीं है। पिछले दो सिचुएशन में एक साइड पर सॉल्व था, इसमें एक भी साइड पर सॉल्व नहीं है। इसमें इधर भी सॉल्व नहीं है, इधर कहीं पर भी सॉल्व नहीं है। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि इसको अपोजिट साइड को स्विच करना है, अपोजिट साइड को, इसको अपोजिट साइड को स्विच करना है। मतलब इसका इजी एल्गोरिथम है, आपको बता के आप लोग सोचो कि बहुत इजी है, हमारा हो जाएगा। इसमें मैं बताता हूँ कौन सा एल्गोरिथम है। M2 U M2 U2 M2 U M2। हमारा बहुत ही इजी एल्गोरिथम है। इसमें M2 का मतलब ये वाला मिडल वाला, आप लोग देख सकते हो, ये मिडल का मतलब ये M2 हुआ। अब हमारा सबसे आखिरी सिचुएशन 2 लूप PLL का है। इसमें आप लोग देख सकते हो कि इसमें भी कोई भी सॉल्व नहीं हुआ है हमारा एज, लेकिन आप देख सकते हो कि अपोजिट को नहीं बदलना है, एडजेसेंट को बदलना है, एडजेसेंट को हमको बदलना है। और जिस एडजेसेंट को हमको स्विच होना है ना, देखो यहाँ पे स्विच होना है, यहाँ पे स्विच होना है। और जिस हमारे एडजेसेंट को स्विच होना है ना, जिन दोनों को स्विच होना है ना, उसको एक हमारे राइट साइड पे और एक फ्रंट पे। जैसे कि इन दोनों को स्विच होना है तो इसको मैंने रखा है, एक को जिसको इधर आना है ना वो इसको इधर राइट साइड पे रखा है, और जिसको फ्रंट पे आना है वो राइट साइड पे होना चाहिए, जिसको राइट पे आना है वो फ्रंट पे होना चाहिए। ऐसी होल्डिंग पोजीशन हमारी रहेगी। ऐसे देखो, ऐसे राइट टू फ्रंट चेंज होना चाहिए और लेफ़्ट टू बैक चेंज होना चाहिए। आप लोग ऐसे भी रख सकते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ऐसे भी रख सकते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होना चाहिए राइट टू फ्रंट और बैक टू लेफ्ट। ऐसी होल्डिंग पोजीशन आपका होना ज़रूरी है। इस सिचुएशन में आपका एल्गोरिदम है वो भी बहुत इजी है। M2 U M2
U, M prime, U2, M2, U2, M प्राइम। अभी हमारा लास्ट है वो हमारा सॉल्व हो गया हमारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलिए। और अगर आप किसी फ्रेंड्स को या किसी को दिखाने चाहते हो तो इस चैनल को शेयर कीजिए। तो आज के लिए अब हमारा इतना ही है। हम लोग अगले सारे रूबिक्स क्यूब सिखाने वाला हूँ। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।